लगातार दूसरी बार विधि विभाग के मंत्री के तौर पे आज पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय में आया हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है उस न्याय के साथ विकास को आगे करने में विधि विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम सब लोग बेहतर तरीके से देते रहे हैं। राज्य के अंदर जो 4 जिलों में लोक अभियोजक और 6 जिलों में जो सरकारी वकील की नियुक्ति की प्रक्रिया रह गई है उसको शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। कुल मिला के ये 1673 एपीपी और एजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद किया है और साथ ही ये भी बताया है कि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में, पिछले बिहार सरकार के कार्यकाल में जो विधि विभाग उनको कार्यभार सौंपा गया था, उसमें जो उन्होंने कार्य किए थे, उसके बाद जो है फिर से चाहे वो न्यायालय की रेनोवेशन की बात कर लें, चाहे फिर लॉ कॉलेजेस की बात कर लें, जो रिक्त पद हैं, चाहे वो एपीपी की हो चाहे एजीसी की हो, उस पर जो है नियुक्ति की बात सबसे पहले मंगल पांडे करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जो विधियाँ मतलब जो सलाह का काम है, जो अगर बात करें तो अगर जो कानूनी तौर पर जो सलाह दी जाती है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, पूर्व में भी जो है विधि विभाग की तरफ से जो है सलाह दी जाती थी एडवाइज़र के तौर पर, और अभी भी जो है उस चीज़ को बरकरार रखा जाएगा। और बिहार में जो विधि व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है मंगल पांडे ने कहा है कि विधि विभाग इस बार जो है फिर से और बेहतर काम करने जा रहा है। अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो आपने विधि विभाग का मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद कार्यभार संभालने के लिए आया हूं। मेरे साथ विधि विभाग के सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी हैं और साथ में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं लगातार दूसरी बार विधि विभाग के मंत्री के तौर पे आज पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय में आया हूं। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके नेतृत्व में हम इस विभाग के काम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, संपूर्ण एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व का चिराग पासवान जी का, जीतनराम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, अपने प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का, और अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने फिर से मुझे एक बार विधि विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का जिम्मेवारी दिया है। और आज मैंने यहाँ आके दोबारा मंत्री के कार्यभार को संभाला है। हम सब लोग न्याय के साथ जो विकास की अवधारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, उस न्याय के साथ विकास को आगे करने में विधि विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस योगदान को विधि विभाग बहुत जिम्मेवारी के साथ पूर्ण करेगा। यह विभाग एक प्रशासनिक विभाग होने के साथ साथ परामर्शी विभाग भी है, और सभी विभागों को जो विधिक राय की जरूरत होती है वह विधिक राय पहले भी हम सब लोग बेहतर तरीके से देते रहे हैं, और आगे भी विभिन्न विभागों को विधिक राय देने का काम विभाग के माध्यम से किया जाएगा। लगातार विभाग के कार्य को बेहतर किया जाए, इसके लिए जब मैं पीछे विधि मंत्री था तो बड़ी संख्या में पीपी जीपी अलग अलग जिलों में उन लोगों की नियुक्ति की थी, ताकि जो सरकार के पक्ष हैं वो बेहतर तरीके से रखे जा सकें। सरकार के अंदर विधि विभाग के माध्यम से जो नोटरी की नियुक्ति होती है वो काम हम सब लोगों ने किया था,
और अब आगे आने वाले समय में राज्य के अंदर जो 4 जिलों में लोक अभियोजक और 6 जिलों में जो सरकारी वकील की नियुक्ति की प्रक्रिया रह गई है उसको शीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। और एक बहुत बड़ा कार्य हम सब लोग का है जिसका प्रयास हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो एजीपी और एपीपी की नियुक्ति का विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में था। तो जो सभी जिलों में हमको एपीपी और एजीपी की नियुक्ति करनी है, वो नियुक्ति की कार्रवाई भी बहुत शीघ्र शुरू की जाएगी। कुल 835 एजीपी मतलब सहायक सरकारी वकील और 838 एपीपी मतलब अपर लोक अभियोजक, तो कुल मिला के ये 1673 एपीपी और एजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हम पूर्ण करेंगे। और पिछले कार्यकाल के समय में हमने ये प्रयास किया था कि जो हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं उन आधारभूत संरचनाओं को व्यवस्थित किया जाए, न्यायालयों के जो कक्ष हैं भवन हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, जहां नहीं है वहां बनाया जाए, और अनुमंडलीय जो हमारे न्यायालय हैं जहां के लिए कोर्ट भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और उसका काम भी चल रहा है। वैसे 14 स्थान हैं, झंझारपुर, बीरपुर, दाऊदनगर, निर्मली, गोगड़ी, मनिहारी, बायसी, धमदाहा, महनार, बनमनखी, पीरो, सोनपुर, नरकटियागंज और रोसड़ा, इन सभी जगहों पे जो अनुमंडलीय न्यायालय के निर्माण का काम चल रहा है वो शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय सिवान जिला के महाराजगंज में बनना है उसकी स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है और उसकी भी शीघ्र स्वीकृति दे दी जाएगी और फिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार ने फिर से एक बार पटना उच्च न्यायालय का निर्माण बेहतर तरीके से नए भवन को कराने का निर्णय किया है और पटना उच्च न्यायालय नए भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है और ये 302.56 करोड़ की लागत से ये काम शुरू होने वाला है और इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, आईटी भवन बनेगा, एडीआर भवन बनेगा, प्रशासनिक भवन बनेगा, टाइप बी, सी एवं डी के आवासीय भवनों के निर्माण का भी कार्य होगा। तो पटना उच्च न्यायालय और सुंदर और व्यवस्थित तरीके से काम करेगा आगे आने वाले दिनों में जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो एक तरफ हम विधि विभाग के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करके